रास गरबा महोत्सव में सारेगामा फेम की कलाकार रिया भट्टाचार्य पहुंची। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के आयोजन में हिस्सा लेकर अति उत्साहित है। मौके पर मौजूद हमारी डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर आना पुंज ने उनसे खास बातचीत की है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसी में आप समझ गए हैं कि शक्ति के रूप को मैं नमस्कार कर रही हूँ और यही शक्ति के पावन दिन, ये 9 दिन 9 जो देवियों के दिन है, ये हम कहीं ना कहीं मना रहे हैं। माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आराधना हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो ऐसी भूमि है जहाँ पर हर पर्व जो है बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, यही पर्व अब एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 के साथ साथ ये मनाया यहाँ पर जा रहा है। उमाया गार्डन में लगातार गरबा का महोत्सव जो आयोजित हो रहा है, इसमें अब एक बहुत ऐसा प्रसिद्ध चेहरा मेरे साथ मौजूद है। सारेगामा का जो फेमस फेस है वो मेरे साथ मौजूद है, रिया भट्टाचार्य। कोई ज़रूरत नहीं है इनके किसी इंट्रोडक्शन की, क्योंकि आप कैमरे पे जैसे ही आई है समझ गए हैं कि कौन है ये, और जो इतनी छोटी उम्र में इन्होंने अपना पूरा करियर स्टार्ट किया और जैसे आवाज़ से मंत्र मुग्ध कहीं ना कहीं तमाम दर्शकों को किया है, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी रिया, छत्तीसगढ़ आके कैसा लग रहा है? तो छत्तीसगढ़ मैं इनफैक्ट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं जब जब आती हूँ मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है यहाँ के लोगों से। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बॉम्बे से बाहर हूँ, क्योंकि आई फील राइट एट होम। ऐसा लगता है कि घर पे ही हूँ। सब लोग इतनी खातिरदारी करते हैं और यहाँ का जो नवरात्रि का क्राउड है वो भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है। इतनी एनर्जी और इतना प्यार लेके सब आते हैं गरबा खेलने के लिए। एवरी ईयर आई थिंक इट्स अ साइट टू सी, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। आपने बता दिया कि छत्तीसगढ़ पहली बार नहीं, छत्तीसगढ़ मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, लेकिन अब ये भी जानना चाहेंगे कि जितनी बार भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो क्या क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं? क्योंकि मैं लास्ट ईयर आई थी तो मैंने नवरात्र में ये कुछ खास देखा था, इस साल आई थी तो ये खास है। तो एक तो ये है कि मैं आई हूँ बहुत बार यहाँ पे, लेकिन इस साल काफ़ी सालों बाद आ रही हूँ, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट के मामले में बहुत डेवलप हो गया है। एंड क्राउड का भी जो जोश है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक अभी आजकल वो लोग बहुत अपने कॉस्ट्यूम्स को लेके भी बहुत अवेयर हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, नए नए स्टेप्स, क्या प्राइज़ मिलने वाला है। सारे डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा नया जोश और नया एक नयापन देखने को मिलता है। तो या दैट्स द चेंज दैट आई सी every year and I really look forward to it. See, most of the times ये देखा भी जाता है कि जितने भी यंग जनरेशन्स हैं या फिर जो भी 20s में अपने होते हैं, 30s में होते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं जितने भी फिल्मी गाने होते हैं। लेकिन जब भी नवरात्र में आप पहुंचती हैं और जो आवाज़ कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है और वो जो भक्ति की गीत आप गाती हैं, लगता है आपको कभी कि हाँ भाई, ये जो यंग जनरेशन है ये भी कहीं ना कहीं सनातन की ओर आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल। बॉलीवुड म्यूज़िक एक तरफ, और आई थिंक नवरात्रि दिस इज़ द ओनली फेस्टिवल जब यहाँ पे यूथ को भी पुराने गाने, जो प्रॉपर भक्ति, प्रॉपर गुजराती ठेठ जिसको हम बोलते हैं गाने हैं, उसी पे डांस करना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, चाहे वो कितने भी यंग हो। मैं भी अगर बताना चाहूँ तो अगर मैं कहीं नवरात्रि खेलने जा रही हूँ तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं पुराने गाने सुनूँ, जो भक्ति गीत है वो सुनूँ, और उसमें आई थिंक एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी होती है और खेलते खेलते हम कहीं और ही पहुँच जाते हैं, समझ में नहीं आता, जो कि बॉलीवुड म्यूज़िक में आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। सो या बहुत ही ज़्यादा ख़ास है भक्ति गीत, और एवरी ईयर I get to sing it. I feel really blessed. See, if I'm not wrong, भट्टाचार्य अगर पीछे लग चुका है तो बंगाली, तो अगर बंगाली है तो वहाँ पर दुर्गा पूजा का जो उत्सव होता है वो अलग ही होता है पूरे बंगाल में। अगर लोग दूर दराज से वहाँ पहुँचते हैं बंगाल में माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए, तो वहाँ की अगर खूबसूरती आप बताएं कि सबसे मुझे माँ की आराधना के इन पावन दिनों में ये चीज़ करना बहुत पसंद है। तो हमारे बंगालीज़ में सबसे ज़्यादा धुनुची नाच फेमस है, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो एक एक आर्ट होता है, एक ऐसे फायर के साथ आप डांस करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और मुझे पर्सनली वो नहीं आता, क्योंकि मैं कभी बंगाल में पली बड़ी नहीं हूँ। मैं आई थिंक काफ़ी सालों से नवरात्रि में बाहर ही रहती हूँ घर पे, तो मैं फैमिली के साथ भी इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ, बट आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर पाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो या आई थिंक जितने भी कल्चरल डिफरेंसेस है वो इस एक फेस्टिवल में सब कुछ एक हो जाता है, और चाहे भट्टाचार्य हो, पटेल हो, एंड कोई भी टाइटल हो, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वन इन दिस फेस्टिवल। अब ये भी जानना चाहेंगे, एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 के इस खास कार्यक्रम में आज आप आई हैं, कैसा महसूस करा, कैसा कार्यक्रम लगा और क्राउड कैसा लगा है?
तो एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 के ये आयोजन किए गए प्रोग्राम में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार था क्योंकि क्राउड का जोश अलग ही था। आई डोंट थिंक मैंने इस तरह का एनर्जी कभी देखा है पहले किसी क्राउड में। एंड यू नो इतना लोग प्यार करते हैं, शाउट करते हैं, दे रियली लुक फॉरवर्ड कि आप कब आओगे, कब वो लोग आपके साथ खेलेंगे, गाएंगे। सो या इट्स बिन रियली स्पेशल एंड आई होप कि मैं दोबारा, मुझे मौका मिले और दोबारा मैं आऊँ एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 के लिए। जाते जाते मैं ये ज़रूर चाहूँगी क्योंकि ये माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं, एक जो माँ का भक्ति का कोई गीत अगर 2 लाइनें भी आप सुना दें। जी बिल्कुल। अम्बा अभय पददायनी रे, अम्बा अभय पददायनी रे, मारी श्यामा सांभळजो साध बीद भंजनी, श्यामा सांभळजो साध बीद भंजनी, अम्बा अभय पददायनी रे। बोलो जय अम्बे मात की जय। जय। तो माँ के पावन दिन चल रहे हैं, आपको आराधना करनी है। 28 29 तारीख अपडेट अपने कहीं ना कहीं कैलेंडर में डाल लीजिए, अपने फ़ोन में फिक्स कर लीजिए, रिमाइंडर डाल लीजिए। आपको पहुंचना है कहाँ पर? उमाया गार्डन में ज़रूर पहुंचेगा और माँ की आराधना में जुड़ जाइएगा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं आहना पुंज, रायपुर।